अच्छा जी, एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसमें माउथ है, माउथ के बाद फेरिंक्स है, उसके अलावा इजोफेगिस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम और एनल कैनाल है। और उसमें हमने डिस्कस किया था इनके साइजेस वगैरह कितने थे, इनके जो फंक्शंस हैं वो थोड़े बहुत डिस्कस किए थे। अब ये डायग्राम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसका जो बेनिफिट है आपको आगे जाके फिजियोलॉजी में होगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पार्ट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काउंट किया जाता है वो है माउथ। और माउथ के अंदर आपको पता है इट ब्रेक फूड पार्टिकल्स। आप माउथ के थ्रू, माउथ में क्योंकि आपके दांत हैं, दांतों की मदद से आप फूड पार्टिकल्स को तोड़ते हैं, ठीक है, आप चबाते हैं, चबाने से जो फूड पार्टिकल्स उनका साइज कम हो जाता है। उसके अलावा असिस्टिंग प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज, और माउथ का दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा कुछ और काम भी है। और माउथ वो क्या है कि आप माउथ की मदद से बोलते हैं। अब माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स का मतलब है ऐसे ग्लैंड्स जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, थूक बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गन्स जो कि थूक बनाते हैं उनको हम स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। एंड स्लाइवा मॉइस्चर lubricate the food। अब जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है वो आपके फूड को कहते बाजी वाल से कटाओ लोगों ने कराने मॉइस्ट का मतलब है कि ये उसको कबूतर वाले बाल रखे हैं, तो क्या कबूतर वाले बाल रख देने बाल बाजी ने वाला के साथ ने बाल करने वाली ना मतलब स्लाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है ये स्लाइवा को मॉइस्ट करते हैं। मॉइस्ट करना मतलब उसको गीला करते हैं आपके फूड पार्टिकल्स को, और उसके अलावा डुप्लीकेट्स द फ्लूइड, और फ्लूइड को डुप्लीकेट भी करते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को इतना सॉफ्ट कर देना और इतना मॉइस्ट कर देना कि चीज जो है जब मूव करे तो किसी भी किस्म की वो फ्रिक्शन ना करे। फ्रिक्शन का मतलब है रगड़ना पैदा करे। जैसा कि अगर आपने एग्जांपल देखा होगा, मुख्तलिफ मशीन होती है उसके अंदर हम ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल लगाने का मकसद ये होता है कि उसकी सरफेस लुब्रिकेट कर दे और किसी भी किस्म की जब जो है फ्रिक्शन पैदा ना हो और आवाज पैदा ना हो। तो इसलिए हम फूड को जब ये लुब्रिकेट करता है तो फूड जो है वो क्या हो जाती है, नरम हो जाती है, और नरम भी हो जाती है, उसके साथ साथ गीली भी हो जाती है, जिसकी वजह से जब फूड जो है माउथ से इजोफेगस की तरफ मूव करना शुरू होती है तो वो क्या होता है कि वो आपके इजोफेगस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब सलाइवा के अंदर एक एंजाइम मौजूद है, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, ये मेरा कर्सर है। एमाइलेज, एमाइलेज क्या है, एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है पॉलीसेकेराइड को। पॉलीसेकेराइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है, यानी जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी स्टार्च भी हो सकती है, ठीक है, जो कि पॉलीसेकेराइड है, उसकी डाइजेशन माउथ से, मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एमाइलेज एंजाइम मौजूद है। तो ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज एंजाइम है। उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है पार्ट। फेरिंग्स जो है इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं और ये स्वेलो करने में मदद करती है, निगलने में मदद करती है। इजोफेगस, इजोफेगस जो है ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड को। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि आपकी फूड को फेरिंग्स से स्टमक की तरफ भेजेगी, ठीक है। फेरिंग्स से स्टमक की तरफ जो मूवमेंट है या जो ट्रांसपोर्ट है वो इजोफेगस की मदद से होती है, ठीक है जी। अब फूड जो है आपका स्टमक के अंदर आ जाता है और स्टमक का फंक्शन क्या है? इट स्टोर एंड चर्न्स द फूड, ठीक है। अब जो आपका फूड स्टमक में आ गया है वो एक तो स्टमक उसको स्टोर करता है, कुछ देर के लिए उसको अपने अंदर स्टोर करता है। उसके अलावा चर्न्स द फूड, चर्न्स द फूड का मतलब है उसको मजीद जो है उसके साइज को, उसकी जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं उनको मजीद ब्रेक डाउन करेगा, उनको मजीद तोड़ेगा। आपने फर्ज करें नवाला जो है वो साबित ही निकल रही है, ठीक है जी, उसको आपने दांतों से तोड़ा नहीं है। तो अब जब खाना आपका स्टमक में जाएगा तो स्टमक में जाने के बाद
वो जो नवाला है या जो रोटी है, जो पीस है, वो चर्न होगा, यानी वो अपने छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटना शुरू हो जाएगा और उसकी मिक्सिंग होगी, ठीक है। और स्टमक के अंदर मौजूद एक एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम, दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आता है कि स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम मौजूद है? पेप्सिन, और इसका काम क्या है? प्रोटीन के डाइजेशन। उसके अलावा यहाँ पर HCl भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपके स्टमक में नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे बनता है, दैट एक्टिवेट एंजाइम, जो कि एंजाइम्स को एक्टिव करता है। अब जिस तरह पेप्सिन एंजाइम है, ये तभी काम करेगा जब एक स्टमक की पीएच एसिडिक होगी। जब स्टमक की पीएच एसिडिक होगी, मतलब 7 से नीचे होगी, तो पेप्सिन अपना काम करेगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए, इस काम करने के लिए HCl रिलीज होगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है HCl का? इट ब्रेक्स अप द फूड। ये फूड को तोड़ने में भी मदद करता है। तोड़ने में मतलब ये है कि ये डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। तीसरा फंक्शन इसका, इट किल्स द जर्म। ये जरासीमों को भी किल करता है। आपने खाना तो खाया है, ठीक है, आपने माउथ ओपन किया है, आपने नवाला अंदर किया, उस दौरान कुछ एयर आपके नवाले के साथ भी, जाहिर सी बात है, जा रही है, बैक्टीरिया वगैरह चले गए हैं वहां से, और वो रोटी के ऊपर लग गए हैं, पीस के ऊपर लग गए हैं, और वो अब आपके स्टमक तक वो पहुंच गए हैं। तो HCl क्या करता है? इन बैक्टीरिया को, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल। अब ये जो HCl है ना, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस जो है ना, एक लिक्विड है। क्या है ये? याद रखें कि ऐसा लिक्विड है जो कि आपके स्टमक की इर्द गिर्द वॉल्स, जो इसकी दीवारें हैं, इनके इर्द गिर्द जाकर चिपक जाता है, ठीक है। और वो जब ये मटेरियल स्टमक रिलीज करता है और इसके अंदर सलाहियत होती है आपके स्टमक वॉल के साथ चिपक जाता है। अब स्टमक वॉल के साथ चिपक चुका है, तो HCl जो है वो अपना जो है ना, उसका असर इन स्टमक वॉल्स के ऊपर नहीं होता। अब देखें ना, क्वेश्चन तो राइज होता है कि जी स्टमक जो है HCl बनाता है। अब तेजाब के अंदर सलाहियत है कि ये किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, स्किन को, जिस तरह आप कहते हैं जिस तेजाब गिर गया था स्किन खराब होगी, इस तरह स्टमक भी हो सकता है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि HCl जो है वो रिलीज होता है? तो उसके लिए कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे स्टमक को उसकी जो अंदर वाली हिस्से हैं उनको कवर कर देता है, ठीक है। उसके ऊपर आम अल्फाज में कहते हैं लेप हो जाता है, और उसकी वजह से HCl जो है उसका स्टमक के ऊपर असर नहीं होता, और जो पेशेंट, जो पर्सन है, वो किसी भी किस्म की इंजरी फील नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा इट हैज लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैदे के अंदर बहुत कम एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। मैदे के अंदर एब्जॉर्प्शन कम होती है। पर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो भी आपने खुराक खाई है, फर्ज करें आपने प्रोटीन इस्तेमाल किए, आपने कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किए हैं, आपने फैट्स इस्तेमाल किए, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। आप जो भी खुराक खाते हैं, आप इवन के मेडिसिन भी खाते हैं, वो एब्जॉर्ब होकर, जज़ब होकर आपके स्टमक से या इंटेस्टाइन से जज़ब होकर ब्लड की तरफ चली जाती है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई आ रही होती है, वो ब्लड सप्लाई में एंटर हो जाती है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। फिर स्टमक से आगे ड्यूडेनम पार्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, ये ड्यूडेनम है, और जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप एक ये देख रहे हैं, गॉल ब्लैडर से लीवर है, लीवर से आगे ट्यूब से निकल रही है, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर ओपन हो रही है, और गॉल ब्लैडर से एक ट्यूब निकल रही है, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ओपन हो रही है। तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि जो गॉल ब्लैडर है, ये इसका फंक्शन क्या है, लीवर का क्या काम है? तो लीवर जो है मुख्तलिफ एंजाइम बनाता है, ठीक है, और जो कि जब एंजाइम बन जाते हैं तो वो बाइल के साथ आपके गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाते हैं। गॉल ब्लैडर क्या करता है? उसको कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट का मतलब ये होता है कि वो उसको गाढ़ापन करता है, यानी जो पानी होगा उसको बाहर भेज देगा, और वो एक थिक सा लिक्विड बन जाएगा।
गॉल ब्लैडर फिर क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मुख्तलिफ एंजाइम आ चुके हैं, और जब ये एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो ये डाइजेशन करेंगे। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की भी डाइजेशन होगी, इधर फैट्स की भी डाइजेशन होगी, इधर प्रोटीन्स की भी डाइजेशन होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है कि जो मुकम्मल डाइजेशन होती है। मुकम्मल डाइजेशन का मतलब है कि प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स, तीन चीजें जो कि हमारे डाइट का हिस्सा है, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स, इन तीनों की जो डाइजेशन है, मुकम्मल डाइजेशन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और यहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर तीनों किस्म के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम रिलीज होते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर से रिलीज होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक्सेसरी ऑर्गन है, जो कि एंजाइम्स को रिलीज करता है। और ये एंजाइम्स जो है लिपिड्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेशन करते हैं, ठीक है। लीवर का काम क्या है? इट ब्रेक्स डाउन एंड बिल्ड्स अप मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लीवर का एक काम है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा भी और नए मॉलिक्यूल्स भी बनाता है। इट स्टोर विटामिन एंड आयरन, ठीक है। और लीवर का काम है जो भी विटामिन है, जो भी आयरन है, उनको स्टोर करता है। इट डिस्ट्रॉयज ओल्ड ब्लड सेल्स, और ये क्या करता है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स ओल्ड हो चुके हैं, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है वो 20 डेज है। रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है वो कितने, 120 दिन है। अब 130 दिन 121 दिन हुआ है, तो वो सेल्स जो है वो ओल्ड कंसीडर किए जाएंगे, और वो ओल्ड सेल्स जो है लीवर उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब लीवर इन ओल्ड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है तो वो बाइल बनती है। याद रखें, जब आपके रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वो बाइल प्रोड्यूस होती है, और वो बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर रिलीज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा लीवर जो है डिस्ट्रॉय करता है पॉइजन्स को, जितने भी आपने टॉक्सिक केमिकल, पॉइजन ये जरूरी नहीं है कि जहर है, इससे आप मुराद टॉक्सिक केमिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय करेगा मुख्तलिफ टॉक्सिक केमिकल्स को। उसके अलावा बाइल एड्स इन डाइजेशन। अब ये लीवर जो है बाइल बनाता है, और ये बाइल क्या करता है? डाइजेशन में मदद करता है। डाइजेशन में इस तरह मदद करेगा, ये मुख्तलिफ बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है, जो कि आपके स्टमक की इंटेस्टाइन, स्टमक की पीएच को मेंटेन रखता है। बाइल क्या करता है? आपकी मुख्तलिफ बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, जो कि बाइल एड्स इन डाइजेशन। बाइल क्या करता है? डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। और बाइल के अंदर जो है मुख्तलिफ बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच को बेसिक कर देते हैं। क्या करते हैं ये? स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच को बेसिक बना देते हैं। अब जो एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, इन एंजाइम के लिए बेसिक एनवायरनमेंट होना, यानी बेसिक पीएच होना जरूरी है। तो वो तमाम जो केमिकल आयंस जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच को बेसिक बनाएंगे, वो तमाम गॉल ब्लैडर से रिलीज होते हैं। उसके अलावा पेनक्रियाज है, ये क्या करता है? मुख्तलिफ हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है। जिस तरह के इंसुलिन हार्मोन है, ये पेनक्रियाज से रिलीज होता है। उसके अलावा बाइकार्बोनेट आयंस आर आल्सो रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज। उसके अलावा पेनक्रियाज से बाइकार्बोनेट्स आयन भी रिलीज होते हैं, जो कि आपके स्टमक के अंदर से जो फूड आई है उसकी पीएच एसिडिक होती है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके इसको न्यूट्रल बना देती है। उसके अलावा इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम भी रिलीज होता है, जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। एमाइलेज एंजाइम रिलीज होता है, यानी यहाँ पर भी एमाइलेज एंजाइम रिलीज होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड की डाइजेशन करता है। और लाइपेज एंजाइम भी रिलीज होता है, जो कि लिपिड्स की डाइजेशन करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ जाता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इट रीअब्सॉर्ब सम वाटर एंड आयंस। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि इसने वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना है। रीअब्सॉर्ब का मतलब है, ये देखेंगे आपके सामने लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है जी। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में से जब फूड गुजर रहा होगा, तो यहाँ पर उस जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आई है उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मौजूद होगा। जो पानी उस फूड में मौजूद है, ये पानी लार्ज इंटेस्टाइन से रीअब्सॉर्ब होगा। रीअब्सॉर्ब का मतलब वापस जज़ब होगा। जब ये पानी वापस जज़ब होगा तो ये ब्लड की तरफ
फूड सॉरी ब्लड की तरफ पानी को भेज देगा। अब क्या होगा कि जो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद फीसिस है, ठीक है, ये क्या होने हार्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स एंड स्टोर द फीसिस, ये फीसिस बनाने में भी मदद करेगा और उसके अलावा फीसिस को स्टोर भी करेगा, ठीक है। फिर जो आपका जो डाइजेस्टिव मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है, ये रेक्टम में जाएगा और रेक्टम क्या करेगा, इट स्टोर एंड एक्सपेल फीसिस। रेक्टम जो है आपके फीसिस को स्टोर भी करते हैं और उसके अलावा इसको बाहर निकालने में, एक्सपेल करने में भी मदद करता है। लास्ट जो पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, वो है एनस, और इट इज एन ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ फीसिस। एनस जो है ये वो ओपनिंग है, वो होल है जिसकी मदद से फीसिस जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है जी। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे बता दें।